सिर्फ चीनी और गंदुम में ही नहीं बल्कि कंपटीशन कमीशन ने दावा किया है कि सीमेंट इंडस्ट्री में भी कार्टेल सरगर्म है जो अपनी मर्जी से सीमेंट की कीमतों का तयन करता है। कंपनियां मार्केट फोर्सेस के जरिए नहीं बल्कि गठ जोड़ करके सीमेंट की डिमांड, सप्लाई और कीमतों का तयन करती हैं और अवाम की जेब से अरबों रुपए निकालती हैं। कंपटीशन कमीशन ने इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट तैयार की है और अहम शवाहिद बयान किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपटीशन कमीशन ने 18 मई को ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी, क्योंकि अप्रैल और मई में मीडिया पर यह रिपोर्ट हुआ कि सीमेंट की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये इजाफा सीमेंट बनाने वालों की कार्टेलाइजेशन की वजह से हुआ, क्योंकि सीमेंट बनाने वालों ने एक मीटिंग की और उसके बाद सीमेंट की 50 किलो की बोरी पर 45 से 55 रुपए के इजाफे का ऐलान कर दिया और सीमेंट बनाने वालों ने हुकूमत को बताया कि 2020 के इब्तिदाई 2 महीनों में सीमेंट की डिमांड में कमी की वजह से कंपनीज पर दबाव आया तो उन्होंने 50 किलो की बोरी की कीमत 450 रुपए कर दी थी, जो कि पहले 550 से 600 रुपए थी। सीमेंट की कंपनीज खसारे में जा रही थी और अगर यह सूरत हाल बरकरार रहती तो उन्हें अपने प्लांट्स बंद करने पड़ते। सीमेंट बनाने वालों ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया उसको बुनियाद बनाकर कंपटीशन कमीशन ने तहकीकात का आगाज किया और जब मालूमात जमा की गई तो पता चला कि अप्रैल और मई में सीमेंट की कीमतों में इस्लामाबाद में 4%, लाहौर में 10% और पेशावर में 6% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हैरानकुन तौर पर सीमेंट की कीमतों में इजाफा ऐसे वक्त में हुआ जब डिमांड में कमी और सप्लाई में इजाफे की वजह से दुनिया में कोयले की कीमतों में कमी आई थी। पाकिस्तान में ज्यादातर प्लांट्स कोयले पर चलते हैं, इसलिए सीमेंट की पैदावारी लागत में कमी आई। मार्च से जून के दरमियान कोयले की कीमत में 16% की कमी आई। कोयले की कीमतों में कमी का असर सीमेंट की कीमतों पर पड़ना चाहिए था। इसके अलावा उन दिनों में आलमी मार्केट के साथ पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में कमी आई। अप्रैल और मई के दरमियान पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए की और डीजल की कीमत में 27 रुपए की कमी आई। सीमेंट की पैदावारी लागत में एनर्जी का हिस्सा 50 से 55% होता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का असर भी सीमेंट की कीमतों पर पड़ना चाहिए था। इसके अलावा उन दिनों में स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी पर नजरसानी की और शरह सूद 13.25% से कम होकर 8% हो गई थी। ये 3 फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सीमेंट की कीमतों में कमी आनी चाहिए थी, मगर सीमेंट की कीमतों में कमी के बजाय इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे वक्त में जब कोयला, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन और शरह सूद की वजह से पैदावारी लागत कम हुई, सीमेंट की कीमत में इजाफे की वजह से गठजोड़ का शुबा पैदा हुआ। सीमेंट की कीमतों में इजाफे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी ने सीमेंट बनाने वालों और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से राब्ते किए। 20 मई और फिर 12 अगस्त को खतूत लिखे और मालूमात तलब की, जिसके जवाब में सीमेंट बनाने वालों ने मालूमात फराहम की, जिनका जायजा लिया गया। सीमेंट बनाने वाली कंपनियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1500 रुपए फी टन से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी, यानी 33% का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से 1 जुलाई 2019 को एक बोरी की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हो गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की वजह से सेल्स टैक्स में भी इजाफा हुआ। एक्सिल लोड की पाबंदी की वजह से कोयले की ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंट की सप्लाई की लागत में इजाफा हुआ। इसके अलावा सीमेंट बनाने वालों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रुपए की कदर में कमी की वजह से इंपोर्ट बिल में भी इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने सीमेंट बनाने वालों को पानी के भारी बिल भेजे और चूने के पत्थर और मिट्टी की रॉयल्टी में 100% का इजाफा कर दिया। सीमेंट बनाने वालों ने मज़ीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता साल शरह सूद ज़्यादा रही, जिसकी वजह से ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कॉस्ट में इजाफा हुआ। हुकूमत की तरफ से जो पैकेज दिया गया उससे सीमेंट इंडस्ट्री को कोई बराह रास्त फ़ायदा नहीं हुआ, अलबत्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को फ़ायदा हुआ। महंगाई में इजाफे का कंपनियों की पैदावारी लागत पर असर पड़ा। मौसम में तब्दीली की वजह से डिमांड और सप्लाई में तब्दीलियाँ आईं। ये वजूहात सीमेंट बनाने वालों ने कंपटीशन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी को बताई और फिर इन वजूहात पर तबसरा करते हुए इंक्वायरी कमेटी ने लिखा कि सीमेंट बनाने वाली कंपनियों की तरफ से जो वजूहात बताई गई हैं उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक मखसूस मुद्दत यानी 2019 के बाद से है, यानी बजट पेश किए जाने के बाद से। अगर इन वजूहात को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी इस मुद्दत में यानी जून 2019 में सीमेंट की कीमत में इस्लामाबाद में 11.4%, लाहौर में 18.6% और कराची में 5% का इजाफा हुआ। मगर इन वजूहात का अप्रैल 2020 के तीसरे हफ्ते में सीमेंट की कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कमीशन ने 22 सितंबर को सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के दफ्तर और एक सीमेंट कंपनी के रिकॉर्ड का जायजा लेने के लिए 2 टीमें बनाई। इन टीमों ने तमाम मवाद जिसमें स्मार्टफोन्स, दस्तावेजात और कंप्यूटर शामिल हैं उन्हें कब्जे में ले लिया। स्मार्टफोन के डेटा तक रसाई हासिल करने के लिए FIA से मदद ली गई और इस हवाले से जो मालूमात जमा हुई वो रिपोर्ट का अहम हिस्सा है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जब हासिल की गई दस्तावेजात, ईमेल्स और व्हाट्सएप पर की गई गुफ्तगू का जायजा लिया गया तो ये बात सामने आई कि मुख्तलिफ मौके पर सीमेंट बनाने वाली कंपनियां मिलकर मार्केट की कीमतों में रद्द बदल करती रही हैं। इस बात के सबूत हैं
कि 2019 और 2020 में मुख्तलिफ मौक़ों पर गठजोड़ करके नॉर्थ और साउथ रीजन में कीमतें बढ़ाई गई और तमाम कंपनीज ने व्हाट्सएप चैट, टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स पर किए गए फैसलों की पासदारी भी की। फिर रिपोर्ट में व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस भी दिए गए हैं कि जिसमें 12 मई को गठजोड़ करके कीमतों का तयन किया गया और इस फैसले को मुकम्मल खुफिया रखने का भी कहा गया। फिर 18 जून 2020 को भी एक बड़ी सीमेंट कंपनी की तरफ से 22 जून 2020 को तमाम कंपनीज की तरफ से रेट्स में इजाफे के फैसले का बताया गया और यह भी बताया गया कि कौन सी सीमेंट कंपनी की एक बोरी की कीमत में मार्केट में कितना इजाफा होगा, जैसा कि आप अपने सामने ग्राफ में देख सकते हैं। आगे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा का जायजा लिया गया तो यह साबित हुआ कि कीमतों में इजाफे के इन फैसलों पर मिनोअन अमल भी कर दिया गया और 16 अप्रैल से 29 जुलाई तक इस्लामाबाद में सीमेंट की बोरी की कीमत में 57 रुपए, लाहौर में 47 रुपए और पिशावर में 17 रुपए का इजाफा कर दिया गया। फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 17 अगस्त 2020 को मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप में की गई गुफ्तगू सबूत के तौर पर रखी है, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों के ऑफिशियल्स मानसून की बारिशों और मुहर्रम की वजह से सीमेंट की कीमतों में गिरावट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और साथ ही तजवीज़ दी जा रही है कि कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए कंपनीज को अपना कोटा कम कर देना चाहिए, यानी मार्केट में सीमेंट की सप्लाई सबको मिलकर कम कर देनी चाहिए। फिर रिपोर्ट के मुताबिक एक अहम बात यह है कि इस गुफ्तगू से यह इशारा मिलता है कि तमाम फैसले इन कंपनीज की तरफ से उनके सीईओज, चेयरपर्सन्स और दीगर सीनियर ऑफिशियल्स, जिनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शामिल होते हैं, सबकी मर्जी से किए जाते हैं ताकि तमाम कंपनियां इन फैसलों की एक साथ पासदारी करें। रिपोर्ट आगे लिखती है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने कब्जे में लिए उससे यह भी वाज़ेह होता है कि सीमेंट कंपनियां रिटेलर्स पर भी नजर रखती हैं ताकि रिटेल मार्केट में कीमतें सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के आपस में तय करदा रेट्स के मुताबिक हो। उसके सबूत के तौर पर भी रिपोर्ट में मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान होने वाली व्हाट्सएप गुफ्तगू पेश की गई है। फिर आगे रिपोर्ट में मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान 27 से 29 जून 2020 तक होने वाली बातचीत दिखाई गई है, जिसमें तमाम कंपनियां मिलकर मुख्तलिफ अवामिल का सीमेंट बनाने की लागत में इजाफे पर और उसकी रिटेल मार्केट पर होने वाले असर को डिस्कस कर रही हैं और मिलकर फैसले कर रही हैं। ये गुफ्तगू डीजल की कीमतों में इजाफे और उसके सीमेंट बनाने की लागत और कीमतों में इजाफे के बारे में 9 जून 2019 की एक और व्हाट्सएप गुफ्तगू में एक्सेल लोड लिमिट की वजह से लागत में इजाफे और उसकी वजह से फी बोरी सीमेंट की कीमत में इजाफे पर मुख्तलिफ सीमेंट कंपनीज के दरमियान गुफ्तगू दिखाई गई है कि कैसे मिलजुल कर फैसले किए जा रहे हैं। फिर आगे रिपोर्ट बताती है कि जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उससे यह भी वाज़ेह होता है कि तमाम कंपनियों को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोटा दिया जाता है और इसमें कीमतों में कमी के हिसाब से कमी भी कर दी जाती है ताकि मार्केट में कीमतें ना गिरें। और ये कोटा ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी की तरफ से रूटीन में दिया जाता है, यानी कीमतें अगर गिरने लगें तो कोटा कम कर दिया जाता है, मार्केट में सप्लाई कम कर दी जाती है। इस हवाले से भी रिपोर्ट में व्हाट्सएप ग्रुप की पूरी गुफ्तगू सबूत के तौर पर दिखाई गई है। साथ ही रिपोर्ट बताती है कि ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपनी मेंबर सीमेंट कंपनीज में मॉनिटरिंग स्टाफ भी तैनात किया होता है ताकि तमाम कंपनियां तय करदा कोटे की पासदारी करें और इस बात का सबूत भी व्हाट्सएप चैट की सूरत में पेश किया गया है। रिपोर्ट के आखिर में तजवीज़ दी गई है कि अवामी मफाद में इंक्वायरी कमेटी कंपटीशन कमीशन को यह सिफारिश करती है कि वो इस रिपोर्ट में बयान किए गए हक़ाइक़ की रोशनी में कंपटीशन कमीशन के सेक्शन 30 के तहत ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई पर गौर करें।